हैदराबाद में 2 ऐसी शख्सियतें हैं जो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीबों, मिस्किनों और बेसहारा अफराद को सालों से मुफ्त खाना खिला रहे हैं और इस इंसानी हमदर्दी के लिए ये दुनिया भर में मशहूर हैं। हमारी मुराद अजहर मखसूसी और डॉक्टर शुजातुल्लाह हैं, जो NGOs चलाते हैं और कई साल से शहर के मारूफ अस्पताल दवाखाना उस्मानिया, गांधी अस्पताल, नीलोफर अस्पताल और दबीरपुरा ब्रिज के नीचे गरीबों, बेसहारा और मरीजों के अटेंडर्स को मुफ्त खाना खिला रही हैं और इंसानी खिदमत में मसरूफ हैं। इन हजरात ने ताहाल लाखों गरीबों को खाना खिलाया है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी का ना नाम पूछा है और ना ही उसे कोई नारा लगाने का मुतालिबा किया है। हैदराबाद की ये शख्सियतें एक जिंदा मिसाल है उनके लिए जो भूख को किसी मजहब से जोड़ रही है। हालांकि ये तयशुदा अमर है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिवाली त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना रियासत ने 10 साल की तबाहकुन हुक्मरानी से छुटकारा हासिल किया और अवामी कांग्रेस हुकूमत ने तमाम तबकात की जिंदगियों में रोशनी डाली, जिसका मकसद हमगीर तरक्की और सबकी फलाह व बहबूद है। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आवाम रोशनियों का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाए, जो बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि त्यौहारों के दौरान हर घर में खुशी और मसरत हो। रेवंत रेड्डी ने तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से अपील की कि वो माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर त्यौहार मनाएं और पटाखों के हादसात से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना महकमे सेहत ने चाशुमे को अहम फैसला करते हुए खाने के शौकीन अवाम की पसंदीदा मायोनीज पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। फूड सेफ्टी अहदेदारों के जायजे के बाद रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस फैसले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी कमिश्नर ने अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासत के होटलों, फूड स्टॉल्स पर मुसलसल धावे करने वाले मुत्तल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों ने रियासती वजीर सेहत से मुलाकात करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में 3 नए फूड टेस्टिंग लैब्स, 5 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स कायम करने की हिदायत दी है। गैर मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से कई लोग शदीद बीमार हुए, जिसका संजीदगी से जायजा लेने के बाद हुकूमत ने ये फैसला किया है। मायोनीज को ज्यादातर मंदी, बिरयानी, कबाब, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और दीगर खानों में बतौर एक चटनी इस्तेमाल किया जाता है। हालिया दिनों में सफेद ग़िज़ा के इस्तेमाल से कई अफराद बीमार होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और एक खातून फौत भी हुई थी, जिसके बाद GHMC का मुताल्लिक़ा शोबा मुतहरिक हो गया। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद होटल्स और रेस्टोरेंट के रवैये में कोई तब्दीली न देखते हुए मायोनीज पर पाबंदी आयद करने का मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत से इजाजत तलब की गई थी। अज़्म और हौसला हो तो गरीबी कभी भी तालीम में रुकावट नहीं बनती। उसकी एक शानदार मिसाल जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान में टॉप करने वाली इक़रा फारूक भट्ट है। वादी कश्मीर की ये लड़की एक टेलर की दुख्तर है। माली चैलेंजों का सामना करने के बावजूद इक़रा ने अपनी तवज्जो मरकूज रखी और साबित किया कि मेहनत और खुद मुताला रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। बहुत से दूसरे उम्मीदवारों के बरक्स जिन्होंने कोचिंग मराकज़ में शिरकत की, उन्होंने ऑनलाइन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए आज़ादाना तौर पर तैयारी की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और ना ही उन्हें लगता है कि अगर कोई इंटरनेट को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है तो ये ज़रूरी है। इंटरनेट ने उन हर ज़रूरत में रहनुमाई की। उनका कामयाबी का सफ़र आसान नहीं था। ख़ास तौर पर उनके ख़ानदान की माली मजबूरियों को देखते हुए उनके वालिद फारूक अहमद एक दर्जी हैं और ख़ानदान को बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम इक़रा के वालिदैन ने हमेशा उसका साथ दिया। मेरी माँ और बाप ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम माली तौर पर जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो हमेशा यकीन रखते हैं कि ये किया जा सकता है, जिसने मुझे हौसला अफजाई की। जब इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया गया तो इक़रा ने घबराहट और गैर यकीनी महसूस किया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना ऊंचा दर्जा हासिल करूंगी, लेकिन मैं इस नेमत के लिए अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। उनके वालिद फारूक अहमद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मेरी बेटी ने सख्त मेहनत की और खुदा ने उसे इस कामयाबी से नवाजा है।
कांग्रेस रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव और रुकन काउंसिल बी वेंकट ने बीआरएस रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए ड्रग टेस्ट कराने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोटेस्ट पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे तक बीआरएस अरकान असेंबली का इंतजार किया। कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस अरकान को चैलेंज किया था कि वो एआईजी इंस्टीट्यूट पहुंचे ताकि ड्रग टेस्ट के लिए नमूने दे सकें। उन्होंने बीआरएस अरकान असेंबली के साथ पहुंचने का ऐलान किया था। अनिल कुमार यादव और बी वेंकट कल रात एआईजी पहुंचकर 2 घंटों से ज्यादा तक बीआरएस अरकान का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। दोनों कायदीन ने फिर अपोलो अस्पताल पहुंचकर ड्रग टेस्ट के लिए खून के नमूने हवाले किए और कौशिक रेड्डी को चैलेंज किया कि वो भी अस्पताल पहुंचकर ड्रग टेस्ट करवाएं। खून के नमूने पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल कुमार यादव और बी वेंकट ने मुतालबा किया कि केटीआर को पार्टी अरकान असेंबली के साथ मिलकर ड्रग टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए। हाइड्रा के वॉलंटियर्स ने शहर भर में ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया है। हाइड्रा ट्रैफिक वॉलंटियर्स के बैनर तले काम करते हुए कम्युनिटी के ये अफराद मुख्तलिफ सिग्नल पॉइंट्स पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। खैरतबा चौराहा और तेलुगु तली फ्लाईओवर के अलावा अहम मुकामात पर नए वॉलंटियर्स को तैनात देखा गया है। उनकी मौजूदगी का मकसद ट्रैफिक को मौसर तरीके से हिदायत देना है। इस इक़दाम का मकसद इनेदाम की जा रही सरगर्मियों की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों को कम करना और मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक के मजमूई बहाव को बेहतर बनाना है। ट्रैफिक का इंतजाम करते हुए हाइड्रा के वॉलंटियर्स पुरजोश नजर आए। शहर के मंजरनामे में हालिया तब्दीलियों से दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए इन वॉलंटियर्स की कोशिशें भी काफी अहम साबित होंगी। बरक़ी शरों में इजाफा न करने के बावजूद बीआरएस की जानिब से पहले एहतजाज करने और अब फिर जश्न मनाने पर हुकूमत ने वजाहत करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में बरक़ी चार्जेस में इजाफा करते हुए अवाम पर 24,594 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद किया गया। साल 2015 से 16 में तमाम जुमरों के बरक़ी सार्फिन पर रियासत के 2 डिस्काउंट्स बरक़ी शरों पर 18,845 करोड़ और 2023 से 24 में 43,439 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए आवाम से वसूल किया गया। बरक़ी के बढ़ते हुए कनेक्शंस और खपत से ज्यादा आमदनी वसूल होने के बावजूद बरक़ी चार्जेस में इजाफा करते हुए तकरीबन 20,000 करोड़ का आवाम पर जायद माली बोझ आयद किया गया। बीआरएस हुकूमत ने बरक़ी शरों पर 2015 से 16 में 5% इस तरह 2016 से 17 में 8% और दोबारा 2022 से 23 में 16% का इजाफा किया है। साल 2020 से कबल बरक़ी के बिल में फिक्स चार्ज का कोई जिक्र नहीं था। बीआरएस हुकूमत ने घरेलू सार्फिन से ये वसूल करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इंतखाबी मुहिम के लिए सरकर्दा कायदीन को रियासत का दौरा करने और उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले के तहत सीनियर कायदीन राजेश पायलट, उत्तम कुमार रेड्डी और फ़हीम कुरैशी ने महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। मज़कूरा कांग्रेस कायदीन मुहिम चलाने की गरज से नांदेड़ पहुंचे और वहां के उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए हिकमत अमली को खतियत दी गई। तवक्को है कि कांग्रेस महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करेगी और नई तारीख रकम करेगी। रियासत महाराष्ट्र में सियासत गर्मा रही है और तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के बाद इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो चुकी है। इस सिलसिले के तहत उदय ठाकरे की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त में साबिक कॉरपोरेटर हारून खान को वर्सोवा मुंबई हल्के से टिकट दिया है। वर्सोवा हल्का मुस्लिम अक्सरियती है और हारून खान इस हल्के से एक मजबूत दावेदार बन के उभरे हैं। हारून खान ने 1995 में बीजेपी से अपने सियासी करियर का आगाज किया था। मलून यति नरसिंहानंद 26 दिन बाद गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर मलून यति नरसिंहानंद ने चारशुबा 30 अक्टूबर को एक बयान जारी किया। मलून यति नरसिंहानंद ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने मुझे उत्तराखंड में एक कमरे में बंद रखा और मेरा फोन छीन लिया। मैं 26 दिन तक जेल जैसी हालत में रहा। 29 अक्टूबर की रात पुलिस ने मुझे इस कमरे से निकाला जहां वो बंद रहा और यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर छोड़ दिया, जिसके बाद रात 1:30 बजे मैं मंदिर पहुंचा। मलून यति नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को गाजियाबाद में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक
मुतनाज़ा बयान दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम तबके ने मुल्क भर में एहतजाज किया था और हुकूमतों से मुतालबा किया था कि इसे सख्त सजा दी जाए। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल वाक़े एतबार चौक हैदराबाद। पुराने शहर में आंखों के अमराज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल। डॉक्टर असद साबरी कंसल्टेंट कॉर्निया कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन की निगरानी में चलाया जाने वाला डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें, असरी मशीनों से लैस, कम से कम फीस में मरीजों का इत्मीनान बख्श इलाज। आंखों के कामयाब ऑपरेशन के लिए मौजू नाम डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल। आउट पेशेंट के लिए भी दवाखाना विजिट किया जा सकता है। डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल, एतबार चौक, हैदराबाद।